वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोएट ऑफ नेचर एंड मैन। अब जो है हमने ट्रेन टू पाकिस्तान का क्वेश्चन किया था लास्ट क्वेश्चन, और उससे पहले हमने जिया का करेक्टर किया था। उससे पहले हमने क्रिटिकल थ्योरी के 3-4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपका जो है एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन या फिर सारे क्वेश्चंस ही ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक यूनिट के 2-3 क्वेश्चंस तो मैं करवा देती हूँ कि एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। जो मेन क्वेश्चन है मैं सारे करवा रही हूँ यहाँ पे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर एंड लाइक। और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे हिंदी व्यू ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है। जो डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या व्यूज़ थे उनके हिंदी व्यू ऑफ लाइफ में, वो बताएंगे। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं शुरू। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोइट थे। किसके लिए जाने जाते थे? रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शंस किसकी? रूरल लाइफ की। और उनकी जो कमांड थी किस पे? जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, कोलोनिकल स्पीच थी। ठीक है, फ्रॉस्ट जो है फ्रिक्वेंटली रोट अबाउट द सेटिंग्स फ्रॉम द रूरल लाइफ इन इंग्लैंड इन अर्ली 20th सेंचुरी। किसके बारे में लिखते थे? रूरल लाइफ के बारे में। कहाँ की? इंग्लैंड की। कब? जब अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, और उनको किस तरह यूज़ करते थे? कि क्या एग्जामिन यूज़ करने के लिए यूज़ करते थे? सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स को एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते थे। ही वॉज अवार्डेड विद पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ है इनको। किसके लिए? पोइट्री के लिए। और कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल ये मिला हुआ है इनको। ही बिकम वन ऑफ द अमेरिकाज रेयर पब्लिक फिगर, ऑलमोस्ट एन आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन। ये क्या थे? पब्लिक फिगर थे अमेरिका की, रेयर पब्लिक फिगर थे। और उनको कितनी बड़ी उपाधि है ये, है ना, कि इनको बोल दिया कि ऑलमोस्ट आर्टिस्टिक फिगर इंस्टीट्यूशन बन गए थे। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? जिसमें सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इतना ज्ञान का भंडार था इनके पास, इतना लिटरेचर था इनके पास कि इनको इंस्टीट्यूशन की तरह कंपेयर करने लग गए थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ नेचर पोएट। फ्रॉस्ट पोइट्री डील विद अ मैन इन रिलेशन विद यूनिवर्स। इनकी पोइट्री में क्या मिलेगा हमें? मैन मिलेगा। किसका उसका रिलेशन किसके साथ? यूनिवर्स के साथ। अब man's environment as seen by Frost is quite indifferent to man, not necessarily hostile but benevolent either. Man is thus alone एंड कंपेयर टू द वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स। किसके साथ कंपेयर कर रखा है मैन को? यूनिवर्स की वास्टनेस के साथ। सच व्यू ऑफ मैन ऑन अर्थ कन्फ्रंटिंग टोटल यूनिवर्स इनएविटेबली। जो मैन है अर्थ के ऊपर, वो किसको कन्फ्रंट कर रहा है? यूनिवर्स को। इज़ इनएविटेबली लिंक्ड विद सर्टेन थीम्स। अब ये जो उन्होंने दिखा रखी हैं इसके अंदर थीम्स हैं जो हमें कहाँ मिलेंगी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में मिलेंगी। अब नेचर जो थीम है किन बहुत सारे पोइट्स के द्वारा यूटिलाइज की गई है। नेचर थीम हैज़ बीन यूटिलाइज बाय all the poets as their subject to poetry. Sometimes nature is relegated to lower esteem. In the history of English literature, the theme has been treated by great poets like Chaucer, Spenser, Wordsworth, Keats. As Langbaum says, in the sheer power to render nature, Frost may well be our best nature poet since Wordsworth. ये जो है इन्होंने इतने सारे जो पोइट्स हैं इन्होंने नेचर को एज अ थीम अपनी पोएम्स में यूज़ कर रखा है। क्योंकि जो नेचर है वो एक कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में सब बात कर सकते हैं। इसकी जो डिस्क्रिप्शंस है, डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हमें नेचर से मिलती हैं, है ना। कंपैरिजन बहुत सारे हमें नेचर में मिल जाते हैं। तो जो पोइट्स है ये अपनी उसमें पोएम्स में एज अ सब्जेक्ट इसको यूज़ कर लेते थे। अब जो है इम्पोर्टेंस एंड द यूज़ ऑफ फ्रॉस्टियन ट्रीटमेंट ऑफ नेचर मे बी डिबेटेबल, बट इट हैज़ टू बी एक्नोलेज दैट फ्रॉस्ट पोइट्री इज़ अ लिविंग ट्रिब्यूट टू इट्स कैपेसिटी फॉर अ मिनट ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूट डिस्क्रिप्शन। क्या बोल रखा है कि जो फ्रॉस्टियन जो पोइट्री थी, जो फ्रॉस्टियन ट्रीटमेंट था नेचर का, वो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि डिबेटेबल है। ठीक है, अब जो है ये जो ट्रिब्यूट है इनका फ्रॉस्ट का पोइट्री का, इनको बोल रखा है कि लिविंग ट्रिब्यूट है। क्योंकि जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी और जो डिस्क्रिप्शन था वो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन करते थे किसका? नेचर का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम्स abound in natural images and landscape.
उसके अंदर नेचुरल इमेजेस मिलती थी, लैंडस्केप्स मिलते थे, यही तो होता है नेचर की पोइट्री में। टू एन ऑर्डिनरी मोर्टल दिस क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ हिज बीइंग अ हार्ड कोर वर्शिपर ऑफ नेचर। ये सब चीज़ें इसको क्या बनाती हैं, नेचर का हार्ड कोर वर्शिपर बनाती हैं। बट फ्रोस्ट इजंट अ नेचर पोएट इन ट्रेडिशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनका जो ट्रेडिशन था उसके अनुसार जो थे रॉबर्ट फ्रोस्ट जो थे नेचर पोएट नहीं थे। As Marion Montgomery says, Frost poetry is concerned with the drama of man in nature, as Wordsworth is generally best when emotionally displaying the panorama of natural world. ये बोल रहे हैं कि फ्रोस्ट की जो पोइट्री थी ना, वो तो उसके अंदर मैन मिलेगा हमें, हर पोइट्री के अंदर मैन का मतलब मैन के बारे में ही उन्होंने लिख रखा है। बल्कि जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री थी उसके अंदर हमें नेचर मिलेगा। अब वो फ्रोस्ट जो है खुद कंफर्म कर रहे हैं कि इसके अंदर एक टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर, जो कब हुआ था 1952 में हुआ था, वो बोल रहे हैं कि आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोइट, कि मैं नेचर पोइट नहीं हूँ। आई हैव ओनली रिटन 2 पोएम्स विदाउट ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ से हमें एक बात पता लगी कि इनकी पोइट्री में जो है मैन कंपल्सरी आता है। कि इन्होंने बोला कि मेरी पोइट्री, मेरे को लगता है कि मैं नेचर पोइट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तो 2 ही पोइट्रीज ऐसी हैं जिसमें मैंने ह्यूमन बीइंग का यूज़ नहीं किया। ठीक है। Although Frost has clarified that his stand on his poems, क्लैरिफाई किया उन्होंने अपने पोएम्स के ऊपर, दैट ही इज़ नॉट अ नेचर पोइट, स्टिल हिज पोएट्री कंटेन एक्यूरेट कंक्रीट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट। बोला कि कि वो नेचर पोइट नहीं है, फिर भी उनकी जो पोइट्री में इतने सारे जो इमेजेस बन रही हैं, नेचुरल डिस्क्रिप्शंस है, वो तो उनकी पोइट्री में दिख रहे हैं। तो हिज थीम्स इन नेचर आर द यूजुअल थीम्स ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, ये जो उनकी थीम्स थी वो उस टाइम पे यूज़ होती थी। दैट इज़ फियर, ग्रीमनेस, टेरर, हॉरर, लोनलीनेस, आइसोलेशन, पैराडॉक्सिस। हिज एटीट्यूड टू नेचर इज़ मॉडर्न। उनका एटीट्यूड था नेचर की तरफ मॉडर्न था, बिकॉज इट इज़ नाइदर यूरोपियन और नॉर रेनांसे। अब जो है जॉन ई लाइनर बोल रहे हैं, लाइनेन, it is possible to write in the modern idiom that and yet show little newness or originality in one's response to contemporary world. फ्रोस्ट की पोइट्री है इज़ अबाउट कॉमन थिंग्स एंड ह्यूमन फोक। कॉमन थिंग्स आएंगी इनकी पोइट्री में, ह्यूमन फोक के बारे में होगा, जैसे अ स्नोफॉल, स्प्रिंग थो, बेंडिंग ट्री, वैली, मिस्ट ब्रूक, कॉमन सब्जेक्ट थे इनकी पोइट्री के। जो इनकी पोएम्स थी, जैसे बिर्चेस होगी, मेंडिंग वॉल होगी, स्टूपिंग वुड्स बाय स्नोइंग इवनिंग होगी। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, रियलिस्टिक इमेजेस भी मिलेंगी, रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन मिलेगा नेचर का, साथ के साथ सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। Thus, in Birches, we get a concrete and faithful description of habit of Birches. When I see Birches left to bend and right across the lines of stater dark trees, ये जो है लाइन्स हमने कहाँ से ली हैं, पोएम से ली हैं। ठीक है। इन फ्रोस्ट नेचर पोएम्स देयर इज़ ऑलवेज रेफरेंस टू अ मैन। हमने पढ़ा कि उसने तो खुद ही बोला है कि मेरी हर पोएम में मैन मिल रहा है, तो मेरी तो 2 ही पोएम्स है जिसमें हमें मैन नहीं मिल रहा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो इनकी पोइट्री है इसमें जो है मैन हमें मिलेगा ही मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा। ऑल्दो ही डज नॉट फाइंड द सेम स्पिरिट रनिंग थ्रू नेचर एंड मैन। अब सेम स्पिरिट का मतलब क्या है कि जो आइडियाज़ है, उनके जो आइडियाज़ हैं वो सेम, मतलब जो उनके थॉट प्रोसेस है, आइडियाज़ है, डिस्क्रिप्शंस है, मैन और जो नेचर है उनका डिफरेंट है। एज विलियम थॉर्पे क्या बोल रहे हैं, फ्रोस्ट ऑलवेज न्यू वेयर टू फाइंड द लाइन विच सेपरेट नेचर फ्रॉम मैन। अब ये बोल रहे हैं कि फ्रोस्ट के पास ना ऐसी कोई लाइन मिल ही जाती है जिससे वो नेचर को मैन से सेपरेट कर देते हैं। फ्रोस्ट डिपिक्ट द एनिमल एंड वेजिटेबल इन मैन। फ्रोस्ट ने क्या किया, एनिमल्स और वेजिटेबल का डिस्क्रिप्शन दे दिया किसके अंदर, मैन के अंदर। बट ही डज नॉट रीड मैन्स नेचर इन एनिमल एंड वेजिटेबल। पर उन्होंने जो है मैन का नेचर नहीं दिखाया एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, एज इन केस ऑफ वर्ड्सवर्थ। Some of the poems in which his nature depicts as birches stopping by woods. In stopping by woods, Frost depicts the wood as a symbol of dark. Woods ने किसका
किसका सिंबल दिखाया, डार्क का, और स्नो में किसका सिंबल दिखाया, डेथ का, और हॉर्स में भी उसने सिंबल दिखाया विदाउट लूजिंग, उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म किए बिना हॉर्स में भी उसने एक सिंबल दिखाया। एज ही राइट्स माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट्स क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। फ्रोस्ट की जो फिलोसफी थी नेचर की इज डायगनली अपोजिट टू दैट ऑफ सॉफ्ट रोमांटिक लाइक वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स। इनसे डिफरेंट थी। नेचर टू हिम इज़ नॉट बेनेवोलेंट फोर्स, रैदर इट इज़ मेलीवोलेंट आइडेंटिटी शोइंग हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स मैन। ऑनसेट के अंदर उन्होंने क्या जस्टापोजिशन दिखाया है, प्रीवेलेंस दिखाया है ओवर गुड और इविल वर्ल्ड का। इन दिस पोएम फ्रोस्ट कमेंट्स ऑन द साइक्लिक पैटर्न्स ऑफ नेचर विच रिमेन्स द सेम। साइक्लिक पैटर्न दिखाया है, कैसे दिखाया है कि जो स्प्रिंग है वो विंटर को फॉलो करती है, फिर दोबारा स्प्रिंग आ जाती है, फिर उसके बाद विंटर आ जाती है। साइक्लिक नेचर दिखाया है कैसे, जैसे पहले स्प्रिंग आई, ठीक है, फिर विंटर आया, फिर क्या आ गया, स्प्रिंग आ गई, फिर विंटर आ गई। साइक्लिक नेचर दिखा दिया किसका, नेचर का। ऑलवेज द सेम व्हेन ऑन द फेट नाइट। अब जो है एप्पल पिकिंग के अंदर क्या दिखाया, डज नॉट सेलिब्रेट द नेचर एंड इट्स कोर। इसके अंदर इन्होंने नेचर के जो कोर्स को और उसके जो पोइट्स ने नेचर को सेलिब्रेट नहीं किया, उसके कोर्स को सेलिब्रेट नहीं किया। द पोइट इज़ डन अवे विद एप्पल पिकिंग बट वेयर सम एप्पल्स आर सीन ऑन दी बोजेज। अब क्या बोल रहे हैं कि पोइट ने जो है एप्पल पिकिंग के साथ वो उसका काम ख़त्म हो गया, पर स्टिल कुछ जो है एप्पल जो है अभी भी जो है ब्रांचेस पे लगे हुए हैं। द रेफरेंस टुवार्ड्स नेचर एमर्जेस इन द प्रोफेनिटी लोड्स ऑन ऑफ लोड्स ऑन लोड्स ऑफ एप्पल कमिंग इन फॉर आई हैव हार्ड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग। अब फ्रोज की जो है उसका लव था डीप किसके साथ, नेचर के साथ। ही mesmerized us by nature enchanting descriptions the poem leaves an indelible impression on the reader। बिचेस के अंदर पोइट ने क्या दिखाया, ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाई जिसपे ट्री के ऊपर आइस लदी हुई है, वो एक्सपोज होती है जब सन के साथ। तो क्या होता है कि सून द सन वार्म्स मेक देम शेड क्रिस्टल। जब सून आए मतलब जब सन आएगा तो जो ये उनके ऊपर जो आइस है वो शेड हो जाएगी, शेड क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स मतलब आइस। थ्रू आउट हिज नेचर पोएम वन गेट्स फील फ्रोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी intimacy with nature and his hypersensitivity lyrical representation of nature is often treated to senses। अब जो है ये क्वेश्चन फॉर 16 मार्क्स कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए फिर मैं उसको अपलोड कर दूँगी अगर आप मेरे पे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।